नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थायु आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का विषय जो हमने लिया है वह है शरद ऋतु। अभी यह जो ऋतु चल रहा है, जो ऋतु लगा हुआ है, यह शरद ऋतु है। आपने देखा होगा कि अचानक उष्णता बढ़ गई है, गर्मी आ गई है, सूर्य अपनी तेज पे आ गया है। और पिछला जो ऋतु था और जो ये ऋतु है, इन दोनों ऋतु में बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछला ऋतु वर्षा ऋतु था। वर्षा ऋतु एक ऐसा ऋतु था जहाँ पे बारिश हो रही थी, बौछार हो रही थी, ठंडी हवाएं बौछार के साथ चल रही थी, वातावरण पूरा शीत हो चुका था। और जब हम बाहर जाते थे या बाहर भीग जाते थे तो हमारा शरीर भी उस वातावरण के कारण शीत हो जाता था, ठंडा हो जाता था। तो उस शीत वातावरण में जो हमारे अंदर की अग्नि थी, जो पित्त था, वह पित्त का संशय हो गया। संशय हो जाता है एक्चुअली। संशय का मतलब है कि वह दब जाना, इकट्ठा हो जाना एक जगह, क्योंकि वातावरण शीत हो जाता है, इसी कारण वह संशय हो जाता है उसका। और फिर उसके बाद अचानक यह जो शरद ऋतु लगा, यह जो तेज सूरज का आया, यह जो गर्मी आई, सूरज के तेज ने उस पित्त को, फिर संचित पित्त को, इकट्ठा हुआ पित्त, जो दबा हुआ पित्त था, इसको प्रकोपित कर दिया, बढ़ा दिया इसको अचानक, क्योंकि बाहर का जो वातावरण है वो भी वैसा ही हो चुका है। सो यह जो वातावरण है, शरद ऋतु का जो वातावरण है, अचानक बदले हुए मौसम, एक मौसम से दूसरे मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, इस मौसम में विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्योंकि परिवर्तन हुआ है तो सीधी सी बात है, मैंने आपको कारण भी बता दिया। एक ऐसा लॉजिक है जो हमने आपको बताया। आयुर्वेद बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही साइंटिफिक है, और हर जगह उसका रीज़न है, ऐसे ही नहीं बातें लिखी गई हैं। तो एक इतना बड़ा यह कारण है ऋतु परिवर्तन के कारण, और कई बीमारियां हो जाती हैं। त्वचा की बीमारी हो जाती है, किसी को हीट बढ़ जाता है, आँखों की समस्या हो जाती हैं, अर्टिकेरिया जिसे शीत पित्त कहते हैं, खुजली वगैरह होना, ऐसा हो जाता है। कई लोगों को देखो सनबर्न वगैरह ऐसा होने लगता है, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे पित्त का रोल ज़्यादा होता है, जहाँ पे रक्त का भी रोल ज़्यादा होता है। रक्त में उष्णता वगैरह बढ़ने के कारण एक गाउट करके है आर्थराइटिस में, जिसे वात रक्त कहते हैं, उसमें भी यह रक्त की उष्णता बढ़ने के कारण इस ऋतु में बढ़ावा आ जाता है। जिसको नहीं है उसे तो इसके साइन एंड सिम्टम्स थोड़े से उष्णता वाले दिखेंगे ऋतु के कारण। जिसको है वह रोग, उनके विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं, वो रोग इस ऋतु में बढ़ जाते हैं। तो इस ऋतु में विशेष करके जो पिछले ऋतु में हमने खाया था वह आहार को इस ऋतु में छोड़ देना है। जैसे पिछले ऋतु में हमने वर्षा ऋतु था तो बहुत सारा तला हुआ भजिया, गरम चाय, गरम कॉफ़ी, गरम पानी तक कई लोगों ने लिया होगा, तो वो इस ऋतु में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिंपल सा लॉजिक है। इस ऋतु में आप मधुर आहार लें, मीठा आहार लें, और कड़वी चीज़ें लें, करेला है, पटोल है, ऐसी सारी चीज़ें का सेवन करें। जो कड़वी चीज़ें, देखो नीम भी है, नीम का पत्ता भी है, कभी आप एक आध नीम भी चबा सकते हैं, नीम का पत्ता। ये कड़वी चीज़ें करती क्या हैं, आपके रक्त के खून को साफ़ करती हैं। आपके रक्त में जो उष्णता है, आपके रक्त में जो दोष है, आपके खून में जो दोष है, उसको साफ़ करती हैं। मधुर आहार क्या करेगा, उसको शीत करेगा, उसको ठंडा करेगा। पानी, मटके का पानी सेवन करें, अपनी प्रकृति के अनुसार सारा चीज़ लें। रस वाले जो फ्रूट्स हैं, उन फ्रूट्स का आप सेवन करें। मधुर आहार में आता है। तो इस तरह से अपने शरीर को, जैसे ऋतु परिवर्तन हुआ है, ऐसे अपने शरीर में भी आहार का परिवर्तन करके अपने शरीर को लगभग आप स्वस्थ रख सकते हैं। और बात आती है जिन लोगों को रोग है, या जिन लोग अपने शरीर को, जो लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आयुर्वेद दोनों लोगों की बात करता है, जो अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं उनके बारे में भी, और जो अपने रोगी शरीर को भी निरोगी करना चाहते हैं उनके बारे में भी। सो अब इस ऋतु में सबसे अच्छा पंचकर्मा का ऋतु है। इसमें पित्त निकालने के लिए, जो पित्त आपको परेशान न करे, उस संचित पित्त को निकालने के लिए विरेचन नाम का एक पंचकर्मा ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसे आप अच्छी तरह से करवा के स्वस्थ रह सकते हैं। और रक्त मोक्षण,
मतलब खून का निकालना। वो सब सारा तरीके हैं खून के निकालने के, जैसे हम लीच लगाते हैं, जलोका लगाते हैं, और भी बड़े सारे तरीके हैं जहाँ से आपके शरीर की, आपके रक्त के अंदर के दोष की और उष्णता को कम किया जाता है। सो पंचकर्मा में विरेचन और रक्तमोक्षण, यह दोनों ट्रीटमेंट आप करके अपने शरीर को, जितने भी मैंने विभिन्न प्रकार के रोग बताए हैं, जो खास करके रक्त की गड़बड़ी के कारण, रक्त की दोष बढ़ने के कारण, रक्त के अंदर पित्त बढ़ने के कारण, या शरीर के अंदर पित्त बढ़ने के कारण जो भी रोग होते हैं, उनका आप अच्छी तरह इलाज करा के और स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।